लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज के वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लैब। इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं आपके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लैब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लैब की प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। मशीन लर्निंग लैब का ये थर्ड पार्ट होगा। फर्स्ट 2 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ प्लेलिस्ट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लैब की एक ही प्लेलिस्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है इस वीडियो में 23। व्हाट इज़ SVM इन मशीन लर्निंग? SVM क्या है मशीन लर्निंग में? सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए SVM की। इट स्टैंड्स फॉर सपोर्ट वेक्टर मशीन। SVM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सपोर्ट वेक्टर मशीन। SVM सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम, ये एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम होती है विच एनालाइज द डेटा यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एनालाइज। ये एनालाइज करती है डेटा को जो कि आपका यूज़ होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन एनालाइज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज़ व्हाट आर द क्लासिफिकेशन मेथड दैट SVM कैन हैंडल। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि क्लासिफिकेशन मेथड्स बताने हैं जो कि आपका SVM हैंडल करता है। यहाँ पे मैंने 2 मेथड्स दिए हैं। फर्स्ट इज़ कंबाइनिंग बाइनरी क्लासीफायर्स। पहला जो आपका है वो कंबाइनिंग बाइनरी क्लासीफायर होता है। सेकंड इज़ मॉडिफाइंग बाइनरी टू इनकॉर्पोरेट मल्टी क्लास लर्निंग। ये आपका सेकंड मेथड होता है आपका क्लासिफिकेशन का जो SVM हैंडल करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपका कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं। अ कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स इज़ अ टेबल। जो कन्फ्यूज़न मैट्रिक है आपका वो एक टेबल होता है विच इज़ यूज्ड फॉर समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, जो कि आपका यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को समराइज़ करने के लिए आपका कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एरर मैट्रिक्स। कहीं कहीं पे इसका नाम एरर मैट्रिक्स भी होता है। इसके 2 नाम होते हैं, एक कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स एंड सेकंड इज़ एरर मैट्रिक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज़ एक्सप्लेन ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव इन कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है कंटेंट और यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। देखते हैं ट्रू पॉजिटिव क्या होता है। व्हेन अ मॉडल करेक्टली प्रिडिक्ट्स द पॉजिटिव क्लास, जब कोई मॉडल प्रिडिक्ट करता है किसी पॉजिटिव क्लास को सही से, इट इज़ सेड टू बी ट्रू पॉजिटिव। तो आप ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अंपायर गिव्स अ बैट्समैन नॉट आउट व्हेन ही इज़ नॉट आउट। अंपायर ने बैट्समैन को नॉट आउट बोला है जब वो नॉट आउट है, तो ये ट्रू पॉजिटिव का केस आता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका ट्रू नेगेटिव। अब ट्रू नेगेटिव क्या होता है। व्हेन अ मॉडल करेक्टली प्रिडिक्ट्स द नेगेटिव क्लास, जब कोई मॉडल करेक्टली प्रिडिक्ट करता है किसी नेगेटिव क्लास को, इट इज़ सेड टू बी अ ट्रू नेगेटिव। तो उसको आप बोलते हैं ट्रू नेगेटिव। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अंपायर गिव्स अ बैट्समैन आउट व्हेन ही इज़ आउट। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस था। नेगेटिव सेंस मतलब वो आउट है तो वो नेगेटिव वे में गया है चीज़, तो उसको नेगेटिव ट्रू बोला गया कि जब वो आउट था तो अंपायर ने भी उसे आउट बोला है, तो ये आपका हो जाता है ट्रू नेगेटिव। अब नेक्स्ट केस जो आता है आपका वो है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है। व्हेन अ मॉडल इनकरेक्टली प्रिडिक्ट। इससे पहले जो हमने 2 केस पढ़े थे वहाँ करेक्टली प्रिडिक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका जो फॉल्स वाले केसेस आ जाते हैं वहाँ पे आपका जो प्रिडिक्शंस होंगी वो इनकरेक्ट होगी। फॉल्स पॉजिटिव में जो प्रिडिक्शन होगी वो पॉजिटिव क्लास होगी लेकिन इनकरेक्ट होगी। ठीक है, इसको आप फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। और इसका जो सेकंड नाम है वो टाइप 1 एरर, टाइप फर्स्ट एरर भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अंपायर गिव्स अ बैट्समैन नॉट आउट व्हेन ही इज़ नॉट आउट।
अंपायर ने बैट्समैन को नॉट आउट दिया जब वो नॉट आउट है, तो ये केस आपका फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। जो हमने पढ़ा था उस जो पहले केसेस पढ़े थे उसका बिल्कुल ऑपोजिट है ये। नेक्स्ट एंड लास्ट केस इज़ फॉल्स नेगेटिव। अब फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? व्हेन अ मॉडल इनकरेक्टली प्रिडिक्ट्स द नेगेटिव क्लास। जब मॉडल आपका इनकरेक्ट प्रिडिक्ट करता है नेगेटिव क्लास को, इट इज़ सेड फॉल्स नेगेटिव, उसको आप फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइप 2 एरर या टाइप सेकेंड एरर। इसको आप टाइप 2 या टाइप सेकेंड एरर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अंपायर गिव्स अ बैट्समैन आउट। अंपायर ने बैट्समैन को आउट दिया जबकि वो आउट नहीं था, व्हेन ही इज़ नॉट आउट। तो ये आपका फॉल्स नेगेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इज़ व्हाट इज़ बैगिंग एंड बूस्टिंग। तो बैगिंग स्टैंड्स फॉर बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग which combines several models for better predictive results। जो बैगिंग होता है आपका वो बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग होता है, जो कि कंबाइन करता है जो वो दूसरे मॉडल्स होते हैं उनके साथ बेटर प्रिडिक्टिव रिजल्ट्स के लिए इन स्टैटिकल क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। जो आपका स्टैटिकल क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन होता है वो बैगिंग को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूवमेंट क्या होता है उस चीज़ में कि वो स्टेबिलिटी जो होता है और जो एक्यूरेसी होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की, उसको क्या करता है? इम्प्रूव करता है बाय डिक्रीजिंग। किस तरीके से, अब क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से वो स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है? बाय डिक्रीजिंग द वेरिएंस एंड रिड्यूसिंग द चांस ऑफ ओवरफिटिंग। वेरिएंस को रिड्यूस करके और किसको? ओवरफिटिंग के चांसेस को रिड्यूस करके इम्प्रूव करता है स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को। अब देखते हैं बूस्टिंग क्या होता है। बूस्टिंग इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर यूजिंग द वीक मॉडल इन सीरीज। सो बूस्टिंग क्या होता है आपका? वीक मॉडल्स को यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर बनाता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू बिल्ड अ मॉडल फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मॉडल को बनाने के लिए वो ट्रेनिंग सेट से स्टार्ट होता है। देन वी क्रिएट द सेकेंड मॉडल। उसके बाद हम सेकेंड मॉडल को क्रिएट करते हैं विच ट्राइज टू करेक्ट द एरर इनकर्ड वाइल ट्रेनिंग द फर्स्ट। जो कि आपका एरर को करेक्ट करने के लिए ट्राई करता है, जो कि ट्रेनिंग के टाइम पे आपका इनकर्ड होता है। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड वाइल एडिंग न्यू मॉडल अंटिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉडल इज रीच्ड। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉडल्स की लिमिट को रीच ना कर जाए, तब तक वो ऐड करता रहता है मॉडल्स को। और द ट्रेनिंग डेटा इज़ फिनिश, या जब तक ट्रेनिंग डेटा फिनिश ना हो जाए तब तक वो ऐड करता रहता है न्यू मॉडल्स को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ एक्सप्लेन क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है वो आपकी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है वेयर रिसर्चर्स डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू मल्टीपल ग्रुप्स। जहाँ पे जो रिसर्चर्स होते हैं वो पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर रिसर्च के टाइम पे। सो रिसर्चर्स देन सेलेक्ट रैंडम ग्रुप्स। इसके लिए जो रिसर्चर्स होते हैं वो किसी भी रैंडम ग्रुप्स को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं विद अ सैम्पल रैंडम, किसी भी रैंडम सैम्पल के लिए, और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक से फॉर डेटा कलेक्शन एंड एनालाइज। डेटा कलेक्शन या एनालाइज के लिए। तो ये था आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डू यू नो अबाउट द बेसिन नेटवर्क। बेसिन नेटवर्क के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बेसिन नेटवर्क्स आर रेफर टू अ ब्रीफ नेटवर्क्स। ये ब्रीफ नेटवर्क्स को रेफ़र करते हैं। और कैजुअल नेटवर्क्स, तो ये ब्रीफ नेटवर्क्स भी होते हैं और ये कैजुअल नेटवर्क्स भी होते हैं आपके। आर यूज टू रिप्रेजेंट द ग्राफिकल
मॉडल फॉर प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप अमंग द सेट ऑफ वेरिएबल्स। सो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप को दिखाने के लिए किसी भी सेट ऑफ वेरिएबल्स के लिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्राइब डायमेंशन रिडक्शन इन मशीन लर्निंग। सो डायमेंशन रिडक्शन क्या होता है मशीन लर्निंग में, देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन। सो यहाँ पे ये प्रोसेस होती है जो कि यूज़ की जाती है नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को रिड्यूस करने के लिए। डायमेंशन रिडक्शन कैन बी डिवाइड इनटू फीचर सिलेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन। जो आपका डायमेंशन रिडक्शन होता है उसको डिवाइड किया जाता है सिलेक्शन और एक्सट्रैक्शन फीचर्स में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपका डायमेंशन रिडक्शन क्या होता है मशीन लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द F1 स्कोर। F1 स्कोर क्या होता है? सो F1 स्कोर रिप्रेजेंट्स द मेजरमेंट ऑफ मॉडल्स परफॉर्मेंस। सो जो F1 स्कोर होता है वो मेज़र करने के लिए होता है मॉडल की परफॉर्मेंस को। इट इज़ रेफर्ड टू एज अ वेटेज एवरेज ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल ऑफ मॉडल। ये वेटेज एवरेज बताता है आपका प्रिसिशन और रिकॉल ऑफ मॉडल के लिए। द रिजल्ट ट्रेंडिंग टू 1 आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट। अगर आपका रिजल्ट 1 आता है तो ये बेस्ट कंडीशन को रेफ़र करता है, ठीक है। और अगर आपका 0 वैल्यू देता है तो वो वर्स्ट केस के लिए या वर्स्ट रिजल्ट के लिए आपका इंडिकेट करता है। आई होप आपको F1 स्कोर और F0 स्कोर क्लियर होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।